नमस्कार साथियों, मैं आशीष शुक्ला ज्योति पब्लिक पब्लिक न्यूज़ से आ चुके हैं ग्राम पंचायत ठेलकी। और जो कि नवनिर्वाचित सरपंच हैं, जो कि आश्रित गांव पुरेना है, वहां के सरपंच वहां से हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। सर, क्या बोलेंगे, कैसा रहा चुनाव का सफर आपका? बढ़िया रहा। बुजुर्गों से, पितृतुल्य लोगों से काफ़ी सहयोग मिला, सराहनीय मिला और साथ मिला। काफ़ी अच्छा रहा चुनाव प्रचार का अनुभव जो है। इसके पहले जो 5 वर्ष बीता, तो जो आपकी पंचायत है उसमें विकास कार्य को आप कैसा देखते हैं? सर, वैसे तो शासन की योजनाएं होती है कि गाँव में, पंचायतों में उन जनताओं के लिए मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, निहित करने के लिए। लेकिन पिछले जो 5 वर्ष जो गुजरे हैं, यह काफ़ी निष्क्रियपूर्ण रहा। पंचायत में किसी प्रकार से कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। यह कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि एक नासमझी भरा कार्य रहा। कैसे पंचायत के जो 5 साल आप देख सकते, आपके द्वारा बताया तो जा रहा है कि विकास कुछ नहीं हुआ। तो आप इसको विकास की गति कैसे ले जाएंगे आप अपने पंचायत को? देखिए, कोई चीज़ें निहित होती है पंचायत के लोगों से, गांव के लोगों से, जो पितृतुल्य लोग होते हैं, उनके मार्गदर्शन से, अनुभव से। जी जी। शासन की योजनाएं इतनी हैं कि जनता के हित के लिए हम उसको लागू कर सकते हैं, बशर्ते लड़ने वाला होना चाहिए। लड़ने वाला कि करने वाला? लड़ने वाला होना चाहिए। जब तक आप लड़ेंगे नहीं, तब तक आप करेंगे नहीं। जी जी जी। करने वाले तो कई हैं, कई लोग हैं करने वाले। किसी से होता है, किसी से नहीं होता है। लड़ने वाला होना चाहिए, जुझारू होना चाहिए। वही विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। क्या देख सकते हैं, छोटे गांव में आजकल बच्चे लोग बहुत नशे के रूप में जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो अब आपके गांव में क्या अवैध शराब का कुछ है क्या मामला? यहाँ वैसे मामला तो कुछ नहीं है हम्म। अवैध शराब का या किसी प्रकार के नशीली पदार्थों का, लेकिन अमूमन होता क्या है, एक ऐसी प्लेटफॉर्म तैयार हो चुकी है जिससे छोटे बच्चे भी आसानी से उन तक नशीला पदार्थ पहुंच जा रहे हैं, जिससे ग्रसित हो रहे बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे, विद्यार्थी जन। और गांव में गरीबी इतनी है, रोजमर्रा की दिनचर्या जो है, माता पिता ये अपने डेली रूटीन में व्यस्त रहते हैं और कभी बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे शिक्षा की अभाव होती है और वह प्लेटफॉर्म तैयार नहीं हो पाती है जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, गांव आगे बढ़ सके। और कहीं ना कहीं यह एक ये कहा जाए कि एक मार्गदर्शक नहीं मिल पाता है, एक मार्गदर्शन नहीं हो पाता है गांव के लोगों के पास, जिससे उचित समाधान निकाला जा सके, उस प्रक्रिया के बारे में सोचा जा सके। हम इसी चीज़ को लेकर के गांव के बुजुर्गों, माता पिताओं और उन बुद्धिजीवियों से बैठ कर के बात करने वाले हैं। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए हम सबसे चर्चा करने वाले हैं। गांव में जो साफ सफाई की व्यवस्था खाली चरमराई हुई दिखती है, गंदगी का माहौल दिखता है, जी, इससे कैसे निपटेंगे? इससे सर सबको जागरूक करने की आवश्यकता है। जब तक हम स्वयं जागरूक नहीं होंगे स्वच्छता के प्रति, तब तक आप कुछ भी कर लीजिए, कभी स्वच्छ नहीं हो पाएगा। उसके लिए आप चाहे जितने भी खर्च कर लो, पैसों से ही नहीं हो पाता हर चीज़। यह एक दृढ़ संकल्प और साहसी होने की आवश्यकता है। जब स्वच्छ है तो आप स्वच्छ हो, आपके घर परिवार स्वच्छ है, आपके गांव स्वच्छ है, देश स्वच्छ है। इससे हम बीमारियों से लड़ने में हमें एक शक्ति मिलती है और अपने आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। ये जो पहला साल है, इसमें क्या प्राथमिकता रहेगी विकास के लिए आपके पंचायत पे मेरी आपका? प्राथमिकता है जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो विद्यार्थी जन हैं और किसान हैं, इन सब के ऊपर मेरी प्राथमिकता है कि मैं किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मुहैया करा सकूं और बच्चों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके सर्वांगीण विकास के लिए उनकी शिक्षा नीति में सुधार कर सकूं। इसके लिए मैं खुद आगे आकर के कुछ करने के लिए सोचा हूं। जैसे विद्यार्थी जन के पढ़ाई लिखाई में कुछ बदलाव करने के लिए। बदलाव क्या है, हम उसको बोलते हैं कि इस चीज़ को पढ़ो बेटा,
ध्यान नहीं दे पाते हैं। मैं उस शिक्षा नीति को बदलने के लिए सोचा हूँ, सिंबॉलिक हो, प्रैक्टिकल हो, प्रोजेक्टिव हो, ऐसा कोई पढ़ाई हो जिसको हम एक मनोरंजन के तौर पे लें और बच्चे जो है मनोरंजन की चीज़ को जल्दी सीखते हैं, न कि प्रेशर वाली चीज़ को। तो ये तो शासन का उद्देश्य है, शासन तो इस प्रकार से लगा हुआ लेकिन है। ये चीज़ें मूलभूत रूप से निहित नहीं हो पाती है, गांव में लागू नहीं हो पाती, स्कूल में लागू नहीं हो पाती है। आप जा कर के देख लीजिए स्कूल में, शिक्षा नीति आप देख लीजिए किस प्रकार की पढ़ाई होती है। यह उचित नहीं है, आप सर्वे करके देख लीजिए। तो लेकिन बिना शासन के मंशा के तो आप उसका पाठ्यक्रम को बदलाव नहीं कर सकते। नहीं, तो हम पाठ्यक्रम में बदलाव की बात कहाँ कर रहे हैं? हम तो उस दृढ़ शक्ति की बात कर रहे हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाई कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, उनको एक कैसे प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। हम न तो मुख्यमंत्री हैं और न ही प्रधानमंत्री, हम न किसी की शिक्षा नीति पे सवाल उठा रहे हैं और न ही हम उस पर बदलाव कर रहे हैं। हम तो एक बस प्रयास कर रहे हैं कि अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे करें, गांव में तो बड़ा मतभेद होता है, ऐसे में फिर आप एकता कैसे सामंजस्य में लाएंगे? देखिए, होता क्या चीज़ है, कोई चीज़ प्रैक्टिकली करके दिखाने से कोई चीज़ें जो है संभव हो सकता है। गांव के लोगों को क्या चाहिए? मैजिक चाहिए। लॉजिक पे नहीं जाते हैं गांव के लोग। हमें लॉजिक पे जाना है, मैजिक को छोड़ना है। चुटकी बजाए और काम हो गया, इससे नहीं चलेगा। हमको लॉजिकली करके दिखाना है, तब एक प्लेटफॉर्म तैयार हो पाएगा, इससे विकास होगा। मैजिक से लॉजिक की ओर कैसे लाएंगे? देखिए सर, इसके लिए मैंने भी कुछ देर पहले यही बात कही कि लोगों से, बुद्धिजीवी जो व्यक्ति है, माता तुल्य पिता तुल्य जो व्यक्ति, उनसे बैठ के हम चर्चा करेंगे, हम प्रैक्टिकली की ओर उनको लेके आएंगे, हम उनको बताएंगे। यही तो मेरा थॉट है, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि यही होता है ना गांव में कि मैं वहाँ जाऊँ, मेरे को 100 रुपये मिल जाए, मेरे कुछ मिल जाए। मेहनत करना पड़ता है इसके लिए। तो हम लॉजिक की तरफ ले जाना चाहते हैं, हम मैजिक को छोड़ना चाहते हैं। तो हम लोग रात में आते हैं आपके गांव और गलियों में अंधेरा छाया रहता है पूरा। तो लाइट की व्यवस्था के लिए क्या सोचे? इसके लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था के लिए सोचे हैं, शासन से कुछ अनुदान भी मांगेंगे और जो शासन की योजना में जो निहित है उसको लागू करने के लिए सोचे हैं हम। या ऐसी कोई फंड हो जिससे हम स्ट्रीट लाइट पे उपयोग कर सकते हैं तो वो करेंगे। स्वच्छता साफ सफाई अभियान के लिए आपके पास वित्त आयोग से पैसा आता है, केंद्र सरकार आपको लगातार बजट भेजती है, वित्त आयोग का पैसा आता है। अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आप उसको कर सकते हैं। जी बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन अभी तो मैं नवनिर्वाचित हूँ, और पहली बार इलेक्शन लड़ा हूँ। पद ग्रहण करने के बाद, प्रभार लेने के बाद उन सारी चीज़ों के बारे में मैं जानकारी लूँगा, फिर उस चीज़ को मैं अपने पंचायत में लागू करूँगा कि शासन की योजना में क्या क्या चीज़ है जिससे एक पंचायत का विकास हो सकता है। तो साथियों, जो कि ठेलकी पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच हैं, जो विदेशी भाई और पढ़े लिखे भी हैं, तो अब साल भर के बाद फिर मैं चाहता हूँ आप एक बार इनकी डिग्री और एजुकेशन। सर, आपका एजुकेशन क्या है? इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, पॉलिटेक्निक। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने पंचायत को एक नई दिशा की ओर ले जाएंगे, विकास की ओर ले जाएंगे। साल भर बाद फिर आपसे मुलाकात होगी और जानेंगे क्या रहा। साल भर बाद मैं अपना रिपोर्ट कार्ड दूंगा मेरे साथियों, मैं दूंगा सर, रिपोर्ट कार्ड दूंगा साल भर बाद।